सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ जीवात्माओं के जन्म मरण के चक्र में आने जाने का जो प्रसंग है वो चल रहा है। जी बोलिए, पहले प्रश्न पूछ लीजिए। 3 लाइन समझ में नहीं आया। 24 नंबर सूत्रों का जो, तो चलो मैं इसको पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने इष्टकारी जो आत्माएं हैं, जिन्होंने इष्टि आदि यज्ञ याग आदि करना और दान पुण्य करना, सेवा करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, कुआं बावड़ी बनवाना, ऐसे ऐसे जो कर्म करते हैं, उन आत्माओं के जब उनके कर्मों का वो फल वहाँ भोग चुके होते हैं स्वर्ग आदि लोकों में, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर किस तरह से वो अगले जन्म में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य धारा में वो कैसे शामिल होते हैं, ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था, ये खलु पूर्वे खलु ये आकाशादय उक्ता तेषु एव सा भाव्यापन्नता व्रीहि आदिषु अपि विज्ञेया। तो जैसे आकाश आदि में उसकी सा भाव्यापन्नता हो जाती है, भले ही वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए होती है, अचिरेण कहा था ना ऊपर, न अतिचिरेण। तो ऐसे ही ये व्रीहि आदि में भी सा भाव्यापन्नता कैसे हो जाती है, तो कह रहे हैं ऐसे ही हो जाती है जैसे ऊपर हो जाती है, ऐसे ही जानना चाहिए। क्योंकि ये तो अनुशयी आत्मा है, तो अनुशयी आत्मा तो किसी के साथ भी रह सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुतः अभिलापात, ऐसा ही पढ़े जाने से। इष्टाधिकारिणाम आकाशादि समान संबंध प्रकरणे पठनात्, इष्टाधिकारियों का जो आकाश आदि में उनकी साभाव्यापन्नता है, वहीं पर ही व्रीहि आदि के बारे में भी पढ़ा है। तो शब्द प्रमाण से ये पता लग गया कि जैसे वहाँ साभाव्यापन्नता को आत्माएं प्राप्त करती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेती हैं। जी अब बोलिए आप। हो गया। तो अब इनका ये प्रश्न है कि भाई यदि वो अनुशयी आत्मा इन व्रीहि यव आदि में रहती है, तो व्रीहि यव आदि को तो हम कभी तो काट के, कभी उसको कूट के ऐसे हम खाते हैं, और कभी उसको उबालते हैं, गेहूं आदि को दलिया आदि बनाते हैं। तो फिर ये तो अशुद्ध हो गया उनको खाना, ये तो अन्न अशुद्ध हो गया। अशुद्धमिति चेत ना, तो कह रहे नहीं, ये कोई अशुद्धता नहीं है, क्योंकि शब्दात, शब्द प्रमाण में उनका खाने का विधान है। ये कोई हिंसा नहीं होगी उनके साथ, और ये अन्न अशुद्ध भी नहीं होगा। तो जो कल बात चल रही थी ना कि भाई ये वेद में जो कहा है, तो फिर उसको हम हिंसा नहीं कहेंगे। उसके बारे में इन प्रमाणों से कहा जाता है कि वैदी की हिंसा हिंसा नहीं होती। अब यदि वैदिक कर्म कांड लेकर के वहां और उसमें यदि पशु को मार के उसका मांस खाएंगे, तो वो तो इससे बच नहीं पाएंगे। ये शब्द प्रमाण उसकी रक्षा नहीं करेगा। उसके बारे में नहीं कहा जा रहा कि भी यज्ञ याग आदि में जो मर्जी हिंसा करो, और ऊपर से फिर ये वाक्य बोल दो कि वैदी की हिंसा हिंसा नहीं है। तो फिर तो एक दूसरे की भी कोई मार पिटाई कर सकता है या किसी की हत्या कर सकता है यज्ञ याग आदि में, तो फिर वो हिंसा लगेगी नहीं उनके अनुसार। लेकिन ऐसा
ऐसा यहाँ पर विधान नहीं है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यदि इष्टादिकारिणो अनुशयिन जीवात्मानः चंद्रमसो अवरुह्य वृह्यादिषु किल अन्य अधिष्ठितेषु अपि संवसेयुः तदा तद वृह्याद्यन्नं कुड्यमानं पच्यमानं सत् अशुद्धम अभक्षम स्यात्। ये जो इष्टादि कर्म कांड करने वाली जो आत्माएं जो व्रीहि आदि में अनुशयी रूप में रहते हैं, अनुशयी न जीवात्मानः, अनुशयी जीवात्माएं चंद्रमसो अवरुह्य, चंद्रलोक से अवरोहण करके वापस आकर के व्रीहि आदिषु किल अन्य अधिष्ठितेषु वापि, तो व्रीहि आदि में या अन्य किसी भी जल आदि में जो अधिष्ठित हैं, संवसेयु जो निवास कर रहे हैं, तदा तब तद व्रीह्यादि अन्नम, तो वो जो व्रीहि आदि अन्न है वो कुड्यमानम पच्यमानम सत्, कूटे जाते हुए या पकाए जाते हुए अशुद्धम अभक्षम स्यात्, अशुद्ध हो जाते हैं, अभक्ष हो जाते हैं। तब तो हिंसा दोषात्, क्यों हो जाते हैं अशुद्ध अभक्ष? हिंसा दोष के कारण। इति चेत केनचित् उच्येत, यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो तदा न शब्दात्, तो उसके लिए उत्तर है कि नहीं, शब्द प्रमाण उनमें कोई हिंसा का भाव या हिंसा का दोष नहीं बताता है। न तद अशुद्धम अभक्षम भविष्यति, वो अशुद्ध या अभक्ष नहीं होता है। यतः शब्दात् श्रुति वचनात्, शब्द प्रमाण से अर्थात श्रुति वचन से। श्रुति क्या कहती है? श्रुत्या खलु व्रीह्यादिकस्य अन्नस्य भक्षणम विहितम, श्रुति में व्रीहि आदि जो अन्न है उसके भक्षण का विधान किया है। तो यजुर्वेद कह रहा है त्यक्तेन भुंजिथाः, तो सीधा ही खाने की बात कही है। तो उनको खाना तो चाहिए, लेकिन कैसे खाना चाहिए? त्यक्तेन, त्याग भाव से खाना चाहिए, तो खा तो सकते हैं। तो वहां पर तो सबके लिए ही कहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तो त्याग भाव से उसका उपभोग करो। ऐसे अथर्ववेद में क्या कहा? रसम औषधि नाम, औषधियों में मैं रस हूं, तो चेतना ही है ना वहां पर, तो उनको पीने का विधान है औषधियों के रस आदि को। और ऋग्वेद में क्या कहा फिर? अहम दाशु से विभजामि भोजनम, अहम मैं, दाशु से, दाशु से मतलब देने वाले के लिए, देने वाले के लिए भोजनम विभजामि, भोजन देता हूं। माने जो दूसरों को देता है ना कुछ, उस देने वाले के लिए मैं भोजन देता हूं। तो इसका मतलब भोजन, कुछ भी भोजन खाने का विधान किया ही है ना वेद ने। कुछ भी नहीं खाएगा, यदि मांसाहार में तो सीधी सीधी हिंसा है, तो करेगा नहीं। और यदि शाक आदि भी नहीं खाएगा तो फिर यहाँ विधान क्यों किया ईश्वर ने? भोजन शब्द क्यों पढ़ा यहाँ पर? तो भोजन पढ़ा है, इसका मतलब खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। श्रुति ही खाने का विधान कर रही है। और ये दाशु से जो है देने वाला, जो दूसरों के लिए देता है, तो हम बोलते हैं ना अन्नदाता सुखी भव। या फिर जैसे मान लो कि आपने अपने हिस्से का किसी को दे दिया, तो फिर ईश्वर आपको और ज्यादा देगा। ज्यादा चाहिए किसी को कोई भी चीज, तो वो उसका दान करे, और जो पूरा दान कर देता है तो फिर पूरा ही मिलता है, और जितने प्रतिशत में दान करता है तो प्रतिशत में मिलता है। तो मानो आपने अपना पूरा का पूरा भोजन किसी दूसरे सन्यासी के लिए दे दिया किसी दिन, या किसी भिखारी के लिए दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये भूखे हैं तो मेरा खाना रखा हुआ है, इनको दे दो, कोई बात नहीं। तो जब शाम को फिर खाना पकेगा तो वो पकाने वाला सबसे पहले किसका ध्यान रखेगा? आपका ही रखेगा ना। भाई इन्होंने दोपहर भी नहीं खाया था, इन्होंने अपना खाना उनको दे दिया था, तो बाद में बचे ना बचे उनके लिए पहले से ही निकाल के रख दो अभी, और उनको पहले खिला दो। तो ये ईश्वर का भी ये विधान है कि जो दूसरों को देता है, दाशुषे अहम भोजनम विभजामि, जो दूसरों को अन्न देते हैं या भोजन आदि देते हैं उनको मैं देता हूँ। मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति या प्राणीति य ईम शृणोत्युक्तम,
और ऋग्वेद में ही ये कहा कि वो अन्न मया सो अन्नम अत्ति, वो जो अन्न खाया जा रहा है वो मैं ही खाता हूं। तो यहां भी अन्न खाने का विधान है। यो विपश्यति, जिस अन्न से ये देखता है, यह प्राणीति जो प्राण ले रहा है, यह ईम शृणोति और जो ये सुन रहा है, ये सब अन्न के कारण ही ये सारी क्रिया प्रक्रियाएं चल रही हैं। नहीं तत्र अनुशयी नाम हिंसा भवति, इसलिए व्रीहि आदि में जो अनुशयी आत्माएं हैं उनकी कोई हिंसा नहीं होती है। तो अनुशयी की हिंसा नहीं होती है तो स्वाभिमानी की हिंसा होती है क्या फिर? क्योंकि ये तो विधान अनुशयी का कर रहे हैं ना, तो स्वाभिमानी की हिंसा होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे बोलो कि हिंसा तो होती ही है, लेकिन उस हिंसा का दोष नहीं लगेगा क्योंकि शब्द प्रमाण ही उसका विधान कर रहा है। तो हिंसा तो है। नहीं तत्र अनुशयिनाम हिंसा भवति तेषाम अधिष्ठानत्वम तन्मयत्वम भोगात्मत्वम नास्ति केवलम मार्ग मात्रत्वम यात्रित्वम एव तेषाम इति। तो कह रहे हैं उनकी हिंसा नहीं होती है। तेषाम अधिष्ठानत्वम, उनका केवल वो व्रीहि आदि क्या है? अधिष्ठान मात्र हैं। मतलब अब यहाँ पर बात कही जा रही है चेतनता की दृष्टि से कि वो उसमें रह रहा था, तो अधिष्ठान का क्षय हुआ है, आत्मा का तो नहीं होता है। तेषाम अधिष्ठानत्वम अर्थात तन्मयत्वम, वो केवल उनमें तन्मय होकर रह रहे थे। भोगात्मत्वम, वो व्रीहि आदि भोगात्मत्व है, भोग के लिए ही है, भोग स्वरूप वाली ही है। नास्ति केवलम मार्ग मात्रत्वम यात्रित्वम एव तेषाम इति, और वो उनका कह रहे हैं कि केवल मार्ग मात्रता, कि वो उस मार्ग से जा रहे हैं, तो ये केवल मार्ग मात्रत्व ही नहीं है, यात्रित्वम एव तेषाम इति, ये उनकी यात्रिता मात्र है। यात्रिता मात्र मतलब वो यात्रा कर रहे हैं ना, तो उनको उनसे गुजरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई दोष नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हैं ये। अत्र शांकर भाष्य अप्राकरणिको यज्ञ प्रसंग उत्थापित। अब ये थोड़ा शंकराचार्य जी ने जो यहाँ पर व्याख्या की उसका खंडन कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर यज्ञ का प्रसंग उठा दिया। शास्त्राच्य हिंसानुग्रहाद आत्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारित। तो यहाँ पर हिंसा का जो प्रसंग आया तो उन्होंने ज्योतिष्टोम में जो पशु बलि दी जाती है, जो ये बड़े यज्ञ याग आदि है ना, क्या क्या यज्ञ किए जाते हैं, श्री राम ने क्या किया था, अश्वमेध आदि और राजसू यज्ञ आदि, इन सब की प्रकृति ये होती है। इनका जो सबसे पहले किए जाना वाला ना, ये ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाता है सबसे पहले, ये प्रकृति है सब यज्ञों की। जैसे अपना दैनिक यज्ञ प्रकृति है ना, आगे विशेष यज्ञ करने के लिए, उसके बाद होली दिवाली की कोई भी आहुति दो, पर मूल प्रकृति जो वो करते हैं। तो ऐसे ही ये यागों की ज्योतिष्टोम जो है वो प्रकृति है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ना उसके साथ इसको जोड़ दिया, ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारित कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। तो बोले अग्निष्टोम में ये कैसे अशुद्ध हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी वो लता आदि लाई जाती है ना, सोमवल्ली ज्योतिष्टोम में, और उसको कूट काट के फिर उसका रस पिया जाता है, और उसको पीने के बाद यजमान कहता है कि अब मैं अमर हो गया, मैंने सोमरस का पान कर लिया है। लेकिन वहां पर भी यद्यपि आलंकारिक वर्णन ही है, क्योंकि यज्ञ जो ये मनुष्य के जीवन में और इसके शरीर और प्रकृति में चल रहा है, उसकी बात वहां पर कही जा रही है कि जब ये व्यक्ति जो भी इसने अन्न आदि खाया है या इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अंदर लिया है, और उससे जो एक प्रक्रिया होते 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 जो अंतिम धातु है, और उसका भी जो वो पान करता है, पान करने का मतलब है उसको किसी बड़े कार्य में लगा देता है, वो उसका क्षय नहीं होने देता है,
तो फिर उस व्यक्ति का जीवन यज्ञ पूरा हो जाता है, तब वो अमर होता है। ये उसका अलंकारिक वर्णन है। तो कह रहे हैं शास्त्राच्च हिंसानुग्रहाद्यात्मक ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारित कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम अग्निष्टोमियम पशुम आलभेत इति शास्त्रम। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये कैसे अशुद्ध हो सकता है, क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, अग्निष्टोमियम पशुम आलभेत, अग्निष्टोम से संबंधित जो पशु है उसको मैं प्राप्त करता हूँ। तो यहाँ पशु को प्राप्त किया जाने का मतलब ही क्या है कि उस पशु का आहुति देनी ही है। नहीं अत्र यज्ञस्य पशु हिंसा प्रसक्ते है आशंका स्थानम। तो ये कह रहे हैं भाष्यकार कि यहाँ पशु की हिंसा की प्रसक्ति या उसकी आशंका का स्थान ही नहीं था, क्योंकि ये प्रसंग किसका चल रहा है, व्रीहि यवादि में जो अनुशयी आत्मा है और उसकी आगे जो यात्रा है उसका प्रसंग चल रहा है। यहाँ यज्ञ का प्रसंग ही नहीं था। पूर्व सूत्रे अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात। तो 24 नंबर सूत्र में जो कहा था अन्याधिष्ठितेषु, अन्याधिष्ठितेषु का मतलब था आकाश आदि से अन्य, अर्थात जो जल व्रीहि आदि हैं उनमें पूर्ववत अभिलापात, शास्त्र में उनका भी साभाव्यापन्नता का पाठ होने से ये प्रसंग चल रहा था। अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात व्रीहि औषधि वनस्पतयः प्रक्रियन्ते। तो वहां पर व्रीहि आदि जो औषधि वनस्पति आदि हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तेषु ही खलु हिंसा दोष प्रसंगस्य आशंका युक्ता। तो उनमें ही हिंसा दोष के प्रसंग की आशंका की जाए वो ही युक्त है। ये उसको यज्ञ के साथ जोड़ें तो ये अयुक्त है। और स्वमत विरुद्धश्च यज्ञ पक्षः पोषितः। और कह रहे हैं ये उनके अपने मत के विरुद्ध भी है यज्ञ का पोषण करना, क्योंकि वो सब क्या मानते हैं, मिथ्या ही मानते हैं। ये सब कर्म कांड आदि को वो पोषण नहीं देते ना। तो यहाँ पर उन्होंने यज्ञ के साथ जोड़ करके अपने मत के विरुद्ध भी यज्ञ पक्ष को पोषित कर दिया। अनर्थितम ही सूत्रम तत्र भाष्ये। तो कह रहे हैं वहां भाष्य में इस सूत्र को व्यर्थ ही, इसके ऊपर ये भाष्य लिखा उन्होंने। तो आगे कह रहे हैं किमर्थम तर्हि अनुशयिनाम व्रीह्यादिषु उपदिष्टो अनुबंधः सा भाव्या रूपः कथम ते धूम्र पर्यंतम एव अवतिष्ठन्ते अत्र उच्यते। कह रहे हैं किमर्थम तर्हि अनुशयिनाम व्रीह्यादिषु उपदिष्टो अनुबंधः। ये अनुशयी आदि हैं, इनका व्रीहि आदियों में जो अनुबंध दिखाया है, जो उपदेश किया है, ये साभाव्या रूपः, कि इनकी साभाव्या रूपता हो जाती है व्रीहि आदि में अनुशयी आत्माओं की। तो कह रहे हैं कैसे हो जाती है, ये उपदेश क्यों किया, धान्य आदि में जो उनका अनुबंध दिखाया है या साभाव्यापन्नता विषयक जो उपदेश किया है ये क्यों किया है। कथम ते धूम्र पर्यंतम एव अवतिष्ठन्ते, कैसे वो धूम्र पर्यंत ही उनमें रहते हैं। तो उसके आगे बता रहे हैं कि क्यों व्रीहि आदि में उसकी साभाव्यापन्नता दिखाई है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं रेतः सिग्योगोथ। कह रहे हैं इसलिए दिखाया क्योंकि अन्न आदि खाने के बाद ही रेतः वीर्य आदि योग होकर के ही वो माँ के गर्भ में चले जाते हैं। अथ साभाव्यानंतरम व्रीह्यादिषु, व्रीहि आदि में साभाव्यापन्नता होने के बाद ही साभाव्यापत्ति खलु रेतः सिग्योगो रेतः क्षेत्रित्व संबंधाद एवः। क्योंकि इसका संबंध, क्योंकि इसको तो अगले जन्म में जाना है ना, तो अगले जन्म में जाने के लिए इसको पहले इनमें अन्न आदि में जाना होगा, क्योंकि अन्न आदि खाने के बाद ही वीर्य आदि की उत्पत्ति होती है और उसके माध्यम से ही फिर ये कोई नया शरीर धारण करता है। तो इसका छंदोग उपनिषद ने प्रमाण दिया है, यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद भूय एव भवति। तो उसी रूप में फिर वो अगले जन्म में पहुंचता है। तो इसलिए इसके साथ इसका अनुबंध किया है। योने शरीरम, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो आप थोड़ा इस पे चिंतन करोगे तो बहुत प्रश्न उठ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। तो आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी कल। तो ये कह रहे हैं
कि ये इसको जो शरीर मिलेगा ना, इसका जो अवरोहण हुआ वहां से, इसको शरीर कहाँ मिलेगा? माँ के गर्भ में मिलेगा। इससे पहले तो ये औरों के शरीर में ही स्वाभाव्यापन्नता को प्राप्त हो रहा था। पहले ये बादल में हुआ, अभ्र में हुआ, वायु के साथ स्वाभाव्यापन्नता हुई, आकाश के साथ हुई, जल के साथ हुई, फिर व्रीहि आदि के साथ हुई, फिर उसके साथ भी जाके जिसके उसमें गया वहां भी एक जिसके पेट में गया वहां भी एक स्वाभिमानी आत्मा थी। तो इसका अपना शरीर थोड़ी था अभी तक। अभी तक तो ये दूसरी आत्माओं के जो शरीर थे उसके साथ ही स्वाभाव्यापन्नता को प्राप्त करते करते यहाँ तक की यात्रा कर रहा है। इसका अपना स्वाभिमानी आत्मा का अपना शरीर कहाँ मिलेगा? जब ये किसी माँ के गर्भ में जाएगा, किसी भी माँ के गर्भ में जाएगा। तो कह रहे हैं योने है शरीरम, योनि में ही शरीर की प्राप्ति होगी इसको। माँ के शरीर में जाके ही अपना शरीर मिलेगा, उससे पहले दूसरों में ही ये अनुशयी होकर के जी रहा है। व्रीहि आदि में जो हिंसा की होना ही नहीं चाहिए, उनको शरीर नहीं मिलेगा तो इंद्रिया भी नहीं मिलेगा उनको, तो उनको सुख दुख का अनुभव कैसे होगा फिर? तो जैसे मतलब किसी दाने को नहीं, इसको तो होता नहीं सुख दुख की अनुभूति, पर स्वाभिमानी आत्मा उसको तो होती है। कल ही बताया था ना, हाँ, अंत संज्ञा बोला था ना कल शास्त्र का, तो उसको तो होगा, इसको नहीं होगा। ठीक है। तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयीनाम जीवात्मनाम विरह्यादिषु स्वाभाव्यापत्तिस्तु रेतः सेक्तृत्वाय न च विरह्यादयो वनस्पतयः तेषां शरीरत्वाय किंतु तेषां शरीरं तु योनेः योनेः अंतस्तः संजायते। तेषां इष्टाधिकारिणाम अनुशयीनाम जीवात्मनाम, वो जो इष्टादि करने वाली जो अनुशयी आत्माएं हैं उनका व्रीह्यादिषु स्वाभाव्यापत्तिस्तु, उनकी व्रीहि आदि तक जो स्वाभाव्यापत्ति बताई गई है वो तो रेतः सेक्तृत्वाय, जो वीर्य सेचन करने वाला उसके लिए वहां तक की वो यात्रा इसलिए बताई है क्योंकि उसी से ही अन्न आदि से ही रेतः की उत्पत्ति होती है। न च व्रीह्यादयो वनस्पतयः तेषां शरीरत्वाय, लेकिन व्रीहि आदि या वनस्पति आदि उनके शरीर नहीं है उन अनुशयी आत्माओं की। न तेषां शरीरत्वाय किंतु तेषां शरीरम तु योनेः, उनको शरीर तो कहाँ मिलेगा? माँ के गर्भ में। योने अंतस्तः संजायते, उनका शरीर तो माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है, वहां उनका अपना शरीर होगा। तत्रोक्तम ही, तो उसके लिए कहा ही है, तद य इह रमणीयाचरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयानाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा अथ य इह कपूयाचरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन श्व योनिम वा शुकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। तो हो गया ना स्पष्ट। क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जो आत्मा का जो ये बताया है कि भाई वो पहले तो अपने कर्मों के अनुसार चला गया स्वर्ग लोक में, और वहां पर कर्म फल भोगने के बाद वो आया और इस मार्ग से जिस मार्ग में जिस से मिलता रहा उसके साथ उसकी स्वाभाव्यापन्नता होती रही, और आते आते उसकी यात्रा खत्म हुई फिर व्रीहि आदि में, और वो यात्रा जल्दी अचिरेण संपन्न हो जाती है, लेकिन यहाँ आकर के निकलना मुश्किल है, ये जो बात थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भाई उस अन्न को हो सकता है कि कोई पशु खा लेगा तो ये तो पशु योनि में चला जाएगा, कोई पक्षी खा लेगा तो पक्षी योनि में चला जाएगा, या हो सकता है कोई बच्चा खा लेगा मान लो, तो ये किसी भी योनि में नहीं जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसका तो फिर कर्म फल तो व्यवस्था बाधित हो जाएगी। भाई कोई भी खा लेगा, मान लो इसकी कर्म फल व्यवस्था ये थी कि इसको अगला जन्म मनुष्य का मिलना था और वो खा लिया अन्न किसी गाय ने, तो फिर ये तो कर्म फल व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ गई क्या? उसको गाय के शरीर में जाना होगा, उसका कर्माशय तो वैसा था ही नहीं। या उसको किसी ने भी खा लिया, पक्षी ने खा लिया, कबूतर ने खा लिया, तो इसका कर्माशय तो कबूतर योनि में जाने का नहीं था।
तो कर्म फल व्यवस्था नहीं डगमगा जाएगी क्या इससे? ये एक प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर ये है कि ये उस योनि को प्राप्त करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका अपना जो कर्माशय के अनुसार जो शरीर मिलना है वो तब मिलेगा जब ये माँ के गर्भ में जाएगा, वहां से उसके कर्माशय का वो प्रारंभ होगा। टाइम तो लग सकता है, तो इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। नहीं, अभी जन्म मिलना था ये तो तय कैसे करोगे आप? तो इसीलिए तो बोलते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, यहाँ फंस गए। वो सबके लिए एक ही जैसा नियम है। हाँ, इसको तुक्का भी ऐसे नहीं बोल सकते, ईश्वर की व्यवस्था है। मतलब उस अन्न को देखो इसमें ये माना जाएगा कि वो जैसे वो अपने कर्म के कर्माशय के अनुसार यहाँ तक आया है, तो वो व्यवस्था ही उसको किसी ऐसे स्थान पे लेके जाएगी। यदि वो वेटिंग लिस्ट वाली आत्मा है तो फिर वो इधर उधर जाएगी। हाँ, मतलब वो जो इतना जो कर्म फल व्यवस्था है उसको तो हम तोड़ नहीं सकते, बाधित नहीं कर सकते, वो तो मिलेगा। तो वो फिर निश्चित रूप से जो उसको मिलना है उसी व्यक्ति के पास जाएगा। वो भी आ रही है, और जो ये लोग बोलते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो भाई वो कौन से दाने में जाएगा, तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। पुनर्जन्म जैसे होता है, तो फिर कितने वर्षों में लगभग उनको तो वो बताते होंगे, जिनको याद रहता है कि अभी मेरा मतलब मैं पिछले जन्म में कहा था, लगभग कितने समय का अंतर रहता है? न, वो जो बताते हैं वो तो तुरंत का ही बताते हैं, उनका अंतर तो होता है 5-10 साल का ही, और कभी तो महीनों का ही होता है, और कभी तो दिनों का ही होता है। तो अब इसका जैसे यजुर्वेद का जो 39वें अध्याय में वो जो मंत्र आता है उसमें तो 12 दिन का विधान है, और वो तो वेद का प्रमाण है कि इसको नया शरीर कब मिलता है, 12 दिन के बाद। और जो उपनिषद वाली जो वो बात है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कीड़ा है ना जो आगे चलता है, तृण जलायु का, कि वो एक मतलब वो ऐसे से चलता है ना, एक आगे वाले को पकड़ लिया तब वो पीछे से सिमट के वहां आएगा, तो वो भी समझाने के लिए ही है। तो क्योंकि उसको एज इट इज तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इस आत्मा की ऐसी उस कीड़े की तरह से कोई शेप तो है नहीं कि इस शरीर में भी है वो आत्मा और यहाँ से ऐसे लंबा होके किसी दूसरे उसके जाके जुड़ गया वहां पे और फिर यहाँ से ऐसे निकला, तो ये तो हो ही नहीं सकता है एक ही समय में, क्योंकि इसका तो कोई आकार ही नहीं है और ये तो चल के जाता है। आत्मा मतलब अत सातत्य गमने, तो या तो उदाहरण कोई गमन करने वाला होना चाहिए, तो एक ही समय में उसमें तो दोष आ ही रहा है उस उदाहरण को एज इट इज लेने में, तो कि एक ही आत्मा एक साथ दो शरीरों के साथ तो नहीं रह सकता है ना, कि इधर इसके साथ भी जुड़ा है और एक क्षण ऐसा आएगा कि वो उससे भी जुड़ गया इधर से उठने से पहले, तो ये एक साथ दो के साथ जुड़ गए ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो भी यही समझाने के लिए है कि भाई कर्माशय के अनुसार इसकी व्यवस्था हो जाती है, और वो टाइम चाहिए वो अब 12 दिन का है या 10-15 दिन का है या महीने का है, तो ये अलग अलग उदाहरण मिलते हैं, कुछ में 2-3 साल का अंतर हो जाता है। तो इसको ठीक ठीक से इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो चलिए ये पाद यहाँ पूरा हुआ और कल द्वितीय पाद शुरू करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा चिंतन करके आइए इसके ऊपर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।